स्वागत है आप देखिए न्यूज़ 11 भारत। और अब हम बात करेंगे प्रकृति पर्व सरहुल की। तो सरहुल कर बहार है। प्रकृति पर्व सरहुल की धूम सूबे के हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाते हैं। हजारीबाग से, गुमला से, चकदरपुर से और मनोहरपुर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां हर्षोल्लास के साथ सरहुल मनाया जा रहा है। तो देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हर तरफ सरहुल की धूम है, सरहुल कर बहार है। हजारीबाग, गुमला, चकदरपुर, मनोहरपुर और लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते नजर आए। सबसे पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। तो चलिए हम आपको कुछ सीधी तस्वीरें भी दिखा लेते हैं, क्योंकि अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है ये जुलूस। और सीधा हम रुक करते हमारे सहयोगी इमरान का। इमरान, देखिए गाइडलाइंस की बात इस वक्त नहीं बिल्कुल, क्योंकि 6 बजे तक चली मान लिया था, लेकिन एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, कि एक हर्ष होता है। और इतनी बड़ी जब भीड़ होती है तो गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से हो नहीं पाता। फिलहाल अंतिम चरण में है ये जुलूस, ये शोभा यात्रा। क्या तस्वीरें हम देख पाएंगे आपके जरिए, क्या दिखा पाएंगे दर्शकों को? हम चाहेंगे आप दिखाइए कुछ। देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से सरहुल जो कि प्रकृति के महापर्व के मौके पर राजधानी रांची के सड़कों पर जो सरहुल के मौके पर जिस जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अंतिम चरण की ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। उनके जो आस्था है, प्रकृति के पूजा के रूप में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में सरहुल सरना स्थल है जो कि सिरमटोली में मौजूद है। इस सिरमटोली के पास बड़ी संख्या में जब यहाँ पे जुलूस पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था मुस्तैदी जो है वो प्रशासन की तो है ही, साथ ही बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सिरमटोली जो कि अपने आप में एक खास स्थल है, काफी महत्व रखता है सरना समाज के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि 1961 से यहाँ पर पहली बार 1961 में सरहुल पूजा का आयोजन किया गया था। और जो जुलूस के शक्ल में लोग यहाँ पर रांची कॉलेज से निकलकर पहुंचे थे। तो एक लंबा इतिहास रहा है सिरमटोली का। सिरमटोली के इस इतिहास में देखा गया है कि जो सरहुल के जो प्रकृति के रूप में जिस तरह से लोग यहाँ पे पूछते हैं, और इस दौरान हर एक चीजों का ध्यान रखा जाता है, प्रकृति का ध्यान रहता है। प्राकृतिक जो पारंपरिक तरीके से वेशभूषण में तैयार होकर के लोग सड़कों पर जब मांदर की थाप में नाचते गाते प्रकृति के महापर्व के मौके पर लोग पूजने के लिए जब पहुंच रहे हैं, तो एक तरफ देखें कि एक तरफ दूसरी तरफ ये जिला प्रशासन के लगातार, रांची पुलिस के लगातार जो लोग हैं वो अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो आराम से समय रहते जगह को खाली करें और जिस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई है उस नियम का पूरी पालन किया जाए, क्योंकि बड़ी भीड़ है, बड़ी लोगों का एक जो हुजूम है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है और लगातार प्रशासन उम्मीद कर रही है कि जो श्रद्धालु है जिसकी बड़ी भीड़ सरना स्थल के अंदर में जमी हुई है, उनको यहाँ से समझाया जा रहा है कि जिनकी पूजा हो गई है वो वापस लौटेंगे और दूसरे लोगों को बारी बारी से पूजा करने के लिए वक्त दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद सड़कों पर एक तरह से कहें तो पूरी तरीके से जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने के लिए मिल रही है पंकज। तो कहीं न कहीं जो प्राकृतिक पर्व के रूप में सरहुल को मनाया जाता है, और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में जब सरना स्थल पहुंच रहे हैं तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से मुस्तैदी भी दिख रही है। इमरान, जैसे कि जुलूस मान लीजिए खत्म होता है, ये सरहुल का जुलूस खत्म होगा, इसके बाद अब आगे क्या क्या चीजें होंगी वो जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल पंकज, फिलहाल जितनी भी जुलूस थी जो सड़कों पर मौजूद थी, सभी का केंद्र बिंदु जो था वो इसी सरना स्थल में था, इसी सिरमटोली के सरना स्थल में था। तो ऐसे में इस जगह में अब जब पूजा अर्चना खत्म होगी तो वापस सभी जो गोल के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सरना समाज के लोग हैं, वो वापस अपने अपने मोहल्ले टोले और अखाड़ों पर जाएंगे। और वहां पर जाने के बाद जो है वो पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो व्यवस्था को देखेंगे। तो सारी चीजें हैं जो एक गेट से जो एंट्री किया जा रहा है, तो जबकि दूसरे गेट की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो दिखाएंगे अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ कि देखें कि दूसरे गेट से बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। मतलब जुलूस जो सड़कों पर मुस्तैदी से निकली थी अपने प्राकृतिक के महापर्व के मौके पर,
वो जुलूस जो सिरमटोली स्थित सरना स्थल आना था, तमाम लोग जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच करके अपनी पूजा अर्चना करते हुए समाप्ति की ओर है, लगातार समाप्ति किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी कोशिश ये कर रही है कि अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि सरना स्थल के आगे में काफी भीड़ है, जो धार्मिक स्थल है उस जगह में काफी भीड़ हो गई है। जिनकी पूजा हो गई है वो वापस अपने अपने टोले, अपने अखाड़े में जाएंगे और फिर उनकी जो पूजा है वो वहां से समाप्त होगी। तो कहीं ना कहीं पंकज, पूरी व्यवस्था जो है वो देखने के लिए मिल रही है और ऐसे में हर एक चीजों की निगरानी के लिए भी लगातार कई चीजों को दिखाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे के मदद से भी चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है, भीड़ पर को नियंत्रण रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी चीजें की अगर हम देखें तो एक बड़ी जो वॉलेंटियर है, वो वॉलेंटियर जो है सरना समाज के लोग, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन का हर सहयोग किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी जो श्रद्धालु थे, सरना समाज के जो लोग थे, वो यहाँ पे पहुंचे और अब जो है पूजा अर्चना करने के बाद तमाम जो लोग हैं वो वापस जाने के दिशा में। इमरान, 2 साल के बाद हमने देखा किस तरीके से सरहुल के दौरान जुलूस निकालने का मौका मिला है। सरहुल को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? लोगों में क्या अंतर आपको नजर आया? 2 साल पहले जो आप देखते थे सरहुल जब कोरोना नहीं आया था और अब 2 साल के बाद जब कोरोना काल के बाद वापस से जीवन पटरी पर लौटा है, तो श्रद्धालुओं में क्या जोश और क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? हम इस सवाल के जवाब जो है हम इन्हीं लोगों से लेते हैं। 2 सालों के बाद आप लोग सड़कों पर निकले हैं सरहुल मनाने के लिए, कितना उत्साह कितना उत्साह है? 2 साल के बाद सरहुल मना रहे हो? बहुत ज्यादा ही उत्साह हम लोग को, क्योंकि इतना दिन के बाद हम लोग को ये पर्व बनाने को मिला है लॉकडाउन का चलते, इसलिए बहुत ज्यादा ही खुश है हम लोग। देखिए पूरी उत्साह के साथ जो सरना समाज का जो धार्मिक झंडा है वो भी लेकर के घूम रहे। 2 सालों के बाद सरहुल मना रहे हो, उत्साह है मन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कहाँ से आ रहे हो? डुमसा टोली। हाँ, देखिए तमाम युवा हैं जो कि सरहुल के इस मौके पर लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और किसी तरह से सरहुल मनाने के लिए पहुंचे, धार्मिक स्थल पहुंचे थे। कितना उत्साह, 2 सालों के बाद मौका मिला है कोविड को। देखिए बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे। आप लोग बताएं कि सरहुल 2 सालों के बाद मनाया जा रहा है, कितना उत्साह से मना रहे, कितना उत्साह? और जाते हैं 2 साल के बाद हो रहा है तो बहुत ज्यादा ही खुशी हो रहा है कि मतलब। देखिए पंकज, बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में, जिससे से मांदर की थाप में लोग नाचते गाते यहाँ तक पहुंचे हैं। बड़ा मौका था जब कई सालों के बाद उसे इस जगह पर देखने के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है, ये उत्साह का नजारा है कि अब जब लोग सिरमटोली अपने सरना स्थल पर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ी भीड़, बड़ी श्रद्धालुओं के जो हुजूम है वो यहाँ पे पहुंचे। लेकिन उसी तरह से लोग अपनी पूजा अर्चना को समाप्त करने के बाद अब धीरे धीरे वापस लौटने लगे हैं। वॉलेंटियर के रूप में तमाम जो लोग हैं अपने लोगों को ध्यान रख रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके जो लोग हैं वो सुरक्षा घेरे के साथ वापस अपने गोल तक पहुंचे, अपने टोली तक पहुंचे, अपने समाज के उन अखाड़ों तक जाए जहां से ये लोग चले थे। इमरान आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, धनबाद का भी रुख कर लेते हैं। धनबाद से हमारे साथ दिलीप जुड़ रहे हैं और धनबाद कोयलांचल में तस्वीरें कैसी दिख रही है इस वक्त और क्या नजारा है, लोगों ने क्या महसूस किया? क्योंकि 2 साल बाद वापस जीवन पटरी पर लौटा तो उन्हें यह मौका मिला, सरकार ने उन्हें परमिशन दी कि आप त्योहार मना लीजिए, कुछ पाबंदियां हालांकि थी। अब तस्वीरें क्या कहती? दिलीप, क्या नजारा वहां नजर आ रहा है? दिलीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे तो हमारे सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, आवाज पहुंच रही है? दिलीप, अगर आवाज पहुंच रही है तो हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाइए धनबाद कोयलांचल में किस तरीके से सरहुल महापर्व को, महाप्रकृति पर्व को मनाया गया है।
वो हम चाहेंगे कि आप दिखाइए एक बार। बिल्कुल, धनबाद में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ये महापर्व को मनाया गया। सरहुल महापर्व को इसे प्रकृति की पूजा कहते हैं और प्रकृति की पूजा करते हुए इस महापर्व को मनाया जाता है। कोयलांचल में भी धूमधाम से कई इलाकों में कार्यक्रम किए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम धनबाद के भूदा में हैं। भूदा में भी देखिए कई श्रद्धालु यहाँ पे ऐसे ही आज दिन भर ये कार्यक्रम चल रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और झूम रहे हैं। अपने जो इष्ट देवता हैं, जो प्रकृति का पर्व है, उनकी वो पूजा कर रहे हैं। मैं अपने सहयोग कहूँगा को दिखाए, तस्वीरें दिखाए। कितना मनमोहक दृश्य है ये, मनोरम दृश्य है ये। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी जो इनके जो ध्वज है उनको लेकर के, और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, चाहे आप उसको ढोलक बोले, ढाक बोले, झाल बोले, मांदर बोले, उसको लेकर के यहाँ पे, और पारंपरिक जो वेशभूषा है, जो पुरुष है वो धोती पहने हुए हैं, गंजी पहने हुए हैं, जूता पहने, और जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहने हुए, और साड़ी का जो रंग है बिल्कुल एक तरह का है, कहीं से कोई अंतर नहीं दिखाएगा। और ये प्रकृति की उपासक है ये, और प्रकृति की बहुत बड़ा पूजा है आज, और उसी को सरहुल के रूप में मनाया जाता है। और ये भूदा में देखिए तस्वीर, यहाँ पे पेड़ पौधे जितने भी हैं उनको सजाया गया और यहीं पे इनके जो इष्ट देवता है उनको स्थापित किया गया। और हर साल यहाँ पे पूजा होता है। हालांकि 2 साल कोरोना संक्रमण काल के बाद पूजा बंद था, और इस बार फिर से प्रकृति की पूजा जो है, ये महापर्व कह सकते हैं सरहुल, उनको धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे सरना समिति के हैं, हम इनसे जानेंगे यहाँ पे आखिर क्या मान्यता है इस प्रकृति के पर्व को मनाने की और किस तरीके से मनाया जाता है। यह त्योहार हमारा प्रमुख त्योहार है, जिसको संथाली में बहा कहते हैं, मुंडारी में भी बहा कहते हैं, खड़िया में जाटकोर और उराव में खद्दी पर्व कहा जाता है। यह बहुत ही सुंदर और नेक से परिपूर्ण त्योहार है। इसे प्रतिवर्ष माघ तृतीया को मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्योहार है। पहले दिन गांव के लोग अपने घर द्वार की साफ सफाई, लिपाई पोताई, कपड़ों की साफ सफाई और स्नान करते हैं। गांव के कुंवारे युवक युवतियों एवं बच्चों के द्वारा सरना पूजा स्थल की साफ सफाई की जाती है। मान्यताएं क्या है, क्यों प्रकृति से पूजा करते हैं, क्या प्रकृति से लगाव है, उनसे संरक्षण की बात करते हैं? देखिए, अभी तक मैं खुद की समझ से आपको बता रहा हूँ, प्रकृति है तो ही इंसान है, वरना हम इंसान की कल्पना नहीं कर सकते, मैं जहाँ तक समझता हूँ। इसीलिए इस पर्व को हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर स्वरूप दिया है कि इसको जिंदा रखेंगे तो ही हम जीवित रह पाएंगे, नहीं तो इस दुनिया में कोई जीवित नहीं रह सकता। कितने जगह से लोग यहाँ पे आते हैं? कोयलांचल कई इलाके से लोग आ रहे हैं। जब हमने प्रारंभ किया था यहाँ, तो पूरे धनबाद जिले के लोग, यहाँ तक कि बीआईटी, गोमो, कच्ची बलियारी, बीएमपी गोविंदपुर, पुलिस लाइन, आपका भूली से भी लोग आते थे और गोमो से भी लोग आए हैं। तो उस समय जब यहाँ कार्यक्रम होता था तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब तो लोग अपने अपनी जगह पर बनाने लगे हैं। हमारा ही देन है, जिनको जानकारी नहीं थी उनको हमने इससे जानकारी दिलवाया और वो लोग अपने अपनी जगह पर इस त्योहार को मना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे मैं तस्वीरें अपने सहयोगियों को दिखाया है, कितने खुश दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा है, प्रकृति का उपासना करते हैं। और ये कहा जाता है कि आप प्रकृति है, धरोहर है, तभी इंसान है, और इंसान तभी तक जिंदा है जब वो अपनी प्रकृति या प्राकृतिक संपदा है जब उसकी वो रक्षा करेंगे। और उसी उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। और धनबाद के भूदा में भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, पुलिस लाइन से आ रहे हैं, सराय ढेला से आ रहे हैं, गोविंदपुर से आ रहे हैं, और धनबाद के कई ऐसे इलाके से आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ एक यहाँ पे और सहयोगी है, हम इनसे जानेंगे। देखिए, एक वेशभूषा देखिए, यहाँ पे पूरे तरीके से ये रंगे हुए यहाँ पे रमेश राही जी है, हम इनसे जानेंगे। देखिए, ये प्राकृतिक पर्व है और इसमें दिखाता है कि आप वेशभूषा क्या पहनते हैं, गमछा है, लुंगी है और सफेद कपड़ा। आखिर इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों प्रकृति से प्रेम करना है? और यहाँ का समाज जो है
झारखंडी समाज प्रकृति से प्रेम करता है। उसके पीछे का उद्देश्य है कि यहाँ के पेड़ पौधे बढ़ेंगे, पर्यावरण सुधरेगा, लोग प्रदूषण से मुक्त मिलेगा और लोगों का प्रेम है कि यहाँ की झारखंडी संस्कृति का उभार कैसे हो, उसी का ये पर्व है। 2 साल कोरोना संक्रमण काल रहा और 2 साल के बाद कितना उत्साह दिख रहा है। ये प्रकृति की ही देन है, वो भी प्रकृति की देन है कि आज जो लोग प्रकृति की पूजा करते, पेड़ पौधे हैं, तभी आज लोग बचे। शुद्ध हवा मिल रहा है तभी लोग बचे। हवा में प्रदूषण हो गया था तो वो कोरोना था, और उस कोरोना के कारण 2 साल तक लोग नहीं। आज उत्साह 2 साल के बाद हो रहा है। देखिए आप पिछले 2 वर्षों में जो नहीं हुआ, आज इतनी भीड़ है। और हम इस शुभकामनाएं देते हैं सरूल पर्व पर पूरे झारखंड वासियों को। सरूल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए बिल्कुल अब प्रकृति का पर्व है और ये बहुत अद्भुत पर्व है। देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और दिलीप जैसे आपने वेशभूषा दिखाया था इस वक्त, दिलीप आपने वेशभूषा दिखाया है कि विशेष तरह की पोशाक पहनते लोग, जो पारंपरिक पोशाक होते हैं, ये जो ड्रेस कोड होता है या फिर जो पारंपरिक परिधान ये पहनते हैं, ये कैसे तय होता है कि सरूल पर क्या पहनना है? क्या उसके लिए पहले कोई प्रोटोकॉल तय किया जाता है, कोई गाइडलाइन भी जारी किया जाता है सरना समिति की ओर से, या लोग स्वतः ही उस पारंपरिक वेशभूषा के जरिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को दर्शाते हैं? देखिए बिल्कुल संस्कृति और सभ्यता का बचाव के लिए वेशभूषा का निर्धारण बहुत जरूरी है। और एक प्रकृति को हम प्रेम करते हैं और प्रकृति है तो समाज है तो दुनिया है, और इसलिए इसमें ड्रेस कोड की बहुत महत्व होती है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं, उनमें ये विचार रहता है कि सारे लोग पृथ्वी पे जितने लोग हैं, प्रकृति के उपासक जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें फायदा पहुंचाता है, तो सब लोग एक समान है। और यही वजह है कि यहाँ पे ड्रेस कोड निर्धारित किया। हम समझेंगे आखिर ड्रेस कोड निर्धारण करने के पीछे की वजह क्या होती है। आप भी ड्रेस कोड पहचान वेशभूषे में निकल बना, यह वेशभूषा बनाया गया है। तो देखिए दिलीप से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, और इमरान के पास एक बार हम फिर चलते हैं। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, वो सिरम टोली पर ही हैं, रांची के सिरम टोली पर। धनबाद से दिलीप से एक सवाल पूछा था मैंने इमरान कि ये जो समितियां होती है, क्या इनकी ओर से जो प्रोटोकॉल तय किया जाता है क्या ड्रेस के लिए, कि आपको ड्रेसअप कौन सा करना है, या फिर एक स्वतः स्फूर्त ये एक प्रक्रिया होती है कि लोगों को लगता है कि नहीं, हम सारे लोग जो आदिवासी समाज है वो एक है, एक रंग में एक सार हम नजर आए, और इसलिए खुद से वो ये तय करके आते हैं कि मैं पारंपरिक उस पोशाक को पहनना है, या कुछ तय होता है पहले? देखिए पंकज, जिस तरह से इस पूरे अगर सरूल की अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल है, ऐसे में आदिवासी परंपरा के हिसाब से लोग अपनी वेशभूषण को तैयार करते हैं। पूरी तरीके से जो इसकी तैयारियां जो हैं वो पिछले कई दिनों से चलती है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो आदिवासी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, आदिवासी ट्रेडिशनल को आगे बढ़ाने के लिए ही उनकी जो वेशभूषा जो होती है वो दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग होते हैं मैक्सिमम जिस जुलूस में शामिल होते हैं, उनकी जो अपनी है कि जो लाल पहाड़ साड़ी पहनना है और पूजा स्थल, धार्मिक स्थल के जगह में पहुंचना है, तो तमाम लोगों को इस बात का ख्याल रहता है कि आज जब वो एक पूजा के लिए जब पहुंचेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि तमाम जो लोग हों वो एक जैसे दिखे, एक समाज के रूप में दिखे, एक आदिवासी यूनिटी के रूप में दिखाई दे। तो एक कोशिश रहती है, इसी के तहत इस तरह के जो ड्रेस है, जो वेशभूषा है वो तैयार किया जाता है और इसमें लोग ज़्यादातर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। हम कई लोगों से ये सवाल को भी लेते हैं, जानना चाहेंगे कि आखिर वेशभूषा जो है वो क्यों आखिर इसको, अच्छा जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोग ट्रेडिशनल एक ही ड्रेस में पहुँचते हैं, किस तरह से आप लोगों का इसका उत्साह है, किस तरह से आप लोग कितना उत्साह है, तैयार होकर के पहुँचते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस का मिला है 2 साल बाद, तो उत्साह तो रहेगा भाई। अब हम लोग प्राकृतिक पर्व है सरूल, तो उत्साह बहुत है। लाल पहाड़ साड़ी पहन कर आना अनिवार्य होता है, क्या होता है? नहीं, हम लोग पहचान है, जैसे हर एक का झंडा होता है वैसा हमारा ये पहचान, हमारा ये पहनावा है, सांस्कृतिक पहनावा है, ये लाल पहाड़ साड़ी है ना। पंकज, पहचान है, पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि जो आदिवासी परंपरा है उसे जो इनके जो नए जनरेशन के जो लड़के हैं, युवा हैं, युवतियां हैं,
उनको ये सारी जानकारी मौजूद रहे। इसलिए तमाम जो लोग हैं वो लाल पाड़ साड़ी पहन करके, यहाँ पे युवा जो हैं वो सर पर जो रेड और व्हाइट कलर के जो गमछे हैं उसे लपेट करके यहाँ पे पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी विधि विधान के साथ पूरी तरीके से प्रकृति की पूजा जो है वो इसी जगह पे की जाती है। रांची में ये काफी प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। बिल्कुल इमरान, ऐसा लगेगा जो तस्वीर आप दिखा रहे वो सरना स्थल के शायद वो वाहन है, तस्वीरें आप दिखाए थे, शायद वो लोगों को टीका या तिलक लगा रहे, शायद उनके पास पहुंच रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। धनबाद भी एक बार फिर से, धनबाद में दिलीप हमारे साथ फिर से जुड़ चुके। दिलीप, एक बात जो निकल कर यहाँ पर आई कि अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को जानने का एक बहुत ही बेहतर जो है तो वो त्योहार होते हैं, बेहतर एक मौका देते हैं ये त्योहार। तो जो नई पीढ़ी है क्या वो खुद को कनेक्ट कर पा रही या फिर मजबूरी में तो नहीं आती? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब जो नई पीढ़ी है वो सरहुल से कट रही है या फिर ऐसा नजर नहीं आता, यानी कि कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग खुद को इस त्योहार से, जो नई पीढ़ी है? देखिए, सवाल दूसरा है दिलीप, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इमरान ने बताया कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पहुंच रहे हैं, युवा युवतियां सभी लोग पहुंचे यहाँ पर हैं। तो अभी के समय में हम देखें कि जो हमारी युवा है, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो मिलेनियल्स है या फिर जो टीनेजर्स हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति से कुछ ज्यादा उनका जुड़ाव देखने को मिलता है। और सरहुल के मौके पर जब वो पहुंचते हैं तो वो बस एक कहें कि एक रूटीन के तौर पर पहुंचते हैं या वाकई में वो उन्हें लगता है कि ये जो मौका है उनको अपनी सभ्यता, संस्कृति, रिवाजों को सीखने का मौका है, वो खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं वो आज के समय में? देखिए, बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो संस्कार मिले हैं, जो घर वाले उन्हें बताते हैं कि हम प्रकृति के उपासक रहे, उनके पूर्वज प्रकृति के उपासक रहे, और जब वो इस बात को समझे कि कैसे अगर प्रकृति मजबूती प्रदान करेगी, वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो आज जो इंसान अच्छे से रहेंगे, खुले माहौल में रहेंगे और कहीं से उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो हम जब तक प्रकृति को बचा करके नहीं रखेंगे तो प्रकृति हमें भी बचा करके नहीं रखी, और कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आम जनमानस को नुकसान पहुंचेगा, इंसान को नहीं नुकसान पहुंचेगा, और दुनिया में हो सकता है कि नई चीजों का माहौल बने। इसको जो आज के युवा हैं, जो सरहुल को मना रहे हैं, जो प्रकृति के उपासक से जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं और बड़े भाव से, बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े सम्मान के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं और अपने आप को जोड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि किसी भी धर्म की बात हो, अगर वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को मजबूत बनाएंगे तो आने वाले समय में उनकी पीढ़ियां भी मजबूत होगी, उनके समाज के लोग मजबूत होंगे, और जो प्रकृति उनके लिए सम्मान का मौका, अवसर प्रदान करिए, उनके लिए भी वो सम्मानित महसूस करेंगे। तो दिलीप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी। इमरान, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तस्वीरें दिखाई, दर्शकों को बताया कि कितना महत्वपूर्ण होता है। एक तो त्योहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें भी ऐसे त्योहार जिनका सीधा संबंध प्रकृति से होता है, वो लोगों को बताता है कि प्रकृति है तो जीवन है, और इस प्रकृति को आप अगर अर्पित करते हैं तो प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है, और इस प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं